वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अध्याय 10 29वां श्लोक हमने शुरू किया था। अब ये विभूति योग है, तो इसमें भगवान अपनी विभूतियां बता रहे। कहाँ कहाँ हे अर्जुन, क्योंकि अर्जुन का ये सवाल था, मैं आपको कहाँ कहाँ दर्शन करूं आपके। तो जनरली जो ग्रेट या डिवाइन चीजें होती है या अत्यंत सुंदर होती है या अत्यंत प्रभावशाली होती है, वहाँ भगवान का दर्शन करना बहुत आसान है। जैसे एक संत खड़ा है और एक डाकू खड़ा है, तो हमको संत में भगवान के दर्शन तुरंत होंगे, डाकुओं में कहने पर भी नहीं होंगे, क्योंकि भगवान ऐसे नहीं हो सकते। तो यहाँ वो विभूतियां कह रहे हैं, अनंताश्चस्मि नागानाम वरुणो यादस्यामहम पितॄणाम अर्यमा चास्मि यम संयमतामहम। अनंता, ये हमने अनंत के बारे में विचार किया था, एक्सप्लेन किया था मैंने, कि जैसे सर्प होते हैं जमीन पे, वैसे नाग होते हैं जल में, और शेष नाग प्रभु की शैया है। वरुणो याद सामहम, नागों में अनंत और जल जंतुओं के अधिपति वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज। ये सब मैं ही हूं हे अर्जुन। तो जल जंतुओं के अधिपति वरुण, वरुण जो देवता है वो जल की देवता है, जल ही वरुण है, क्योंकि पहला विष्णु का अवतार जल में हुआ, पहला जीवन जल में हुआ, पहला अवतार जल में हुआ, पहला जीव जल में पाया गया, सिंगल सेल। और वरुण इसलिए विष्णु पुत्र भी कहे जाते हैं। तो जहां पानी की बहुत कमी है, वहां यदि आप किसी को कह दो पानी ही भगवान है, वो तुरंत मान लेगा, क्योंकि बगैर जल के वहां जीवन ही मुमकिन नहीं है। जहां जल मुबलक है वहां हमको उसकी कीमत नहीं है। बाढ़ आने पर हमको जल की कीमत नहीं होती, अकाल आने पर जल की कीमत पता चलती है। और जल के जितने भी जीव जंतु है, उनको यदि आप कहेंगे अरे जल आपकी देवता है, तो उन्हें समझ में नहीं आएगी बात। पर एक मछली को बाहर निकालिए जल से, तुरंत उसको समझ में आ जाएगी। ऐसे ही हम लोग आत्मा में स्थित है, आत्मा के वातावरण में हम सारी क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। तो वो जल का उदाहरण दे रहे हैं, जैसे जीवों के लिए जल है, वैसे ही प्राणियों के लिए मैं हूं। तो वरुण भी मैं ही हूं है अर्जुन, वो जल देवता भी मैं हूं, झूलेलाल भी मैं ही हूं। पितृणाम अर्यमा, पितृ मतलब हमारे कुटुंब से, हमारे फैमिली से जो भी लोग यहां से गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, फिर वो चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो। यदि बच्चा भी गया है तो वो पितृलोक में ही है, यदि बूढ़ा गया है तो वो भी पितृलोक में ही है। और हमारे शास्त्रों ने पितरों के लिए 15 दिन रखे हुए हैं साल में, ताकि हम उन्हें याद करें। वो गए और हम जा रहे हैं, हम
उस मार्ग पे है, ये याद दिलाने के लिए 15 दिन रखे गए हैं। बारिश खत्म होने के बाद में प्रॉस्पेरिटी आती है, तो नए फेस्टिवल आने हैं। कई फेस्टिवल्स उसके बाद में आते हैं, दिवाली तक सेलिब्रेशंस होता है, परंतु इन सेलिब्रेशंस के पहले आप पितरों को याद करिए। अब पितरों को याद करने के दो मकसद है, एक तो वो गए हैं, हम जा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कुछ आदर्श हमारे लिए छोड़े हुए हैं। जो भी कोई हमारा बड़ा होगा, ग्रैंडफादर हो, ग्रेट ग्रैंडफादर हो, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, कुछ ना कुछ हर कुटुंब में कोई ना कोई महात्मा हुआ है, तो उन महात्माओं को हम याद करें। यदि आपको कोई याद नहीं आता है तो फिर अर्यमा को याद करिए, क्योंकि अर्यमा हम सबके पितर है। आपको मैंने बताया था, कश्यप ऋषि की जो पहली दो पत्नियां थी, अदिति और दिति। अदिति से देवता पैदा हुए, अच्छे लोग पैदा हुए, और दिति से दैत्य पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो चाहे हम लोग दैत्यों के कुटुंब में हो या देवताओं के कुटुंब में हो, कश्यप ऋषि हमारे पूर्वज है। इसलिए गोत्र जब पता नहीं होता है तो कहते हैं हम कश्यप गोत्र के हैं, मतलब हम कश्यप ऋषि के वंशज है। और जो अर्यमा है ये अदिति के पुत्र है, देवता है, और वो पितर लोक में निवास करते हैं। तो जब हम अर्यमा को याद करेंगे तो हमको देवताओं की याद होगी, पितरों की याद होगी, अच्छाई की याद होगी, कुछ जो वैल्यूज होती है अच्छी, उनकी याद होगी, तो हमारे जीवन में अच्छा ही परिवर्तन होगा। तो वो अर्यमा मैं हूं, कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन। क्योंकि आज के जमाने में हमको अर्यमा की कथा पता नहीं है, अर्यमा पता नहीं है, पितर पता नहीं है, श्राद्ध पता नहीं है, तो हमें वो अपील नहीं होती है बात। परंतु अर्जुन के जमाने में तो ये आम बात थी। जब पितर कहते थे सब लोग समझ जाते थे, पितर क्या होते हैं, श्राद्ध सबको पता था। तो इसलिए वो रेफरेंस दे रहे हैं। आज के जमाने में कोई महात्मा का नाम लेंगे तो हम कुछ ना कुछ रिलेट कर पाएंगे। तो समाज में जो थोर है, जो दिव्य है, जो भव्य है, उनके माध्यम से हमको परमात्मा से जुड़ना है। ये हमारे लिए साधना है। ये सीधे साधना बताएंगे तो हम ध्यान नहीं देंगे। ये इसलिए इस प्रकार से बता रहे कि ये विभूति मैं ही हूं, अर्यमा भी मैं ही हूं, जिन्हें तुम पूजते हो वो मैं ही हूं, जिन्हें तुम श्रेष्ठ या महात्मा मानते हो वो मैं ही हूं। एक कहने का तरीका है। और यम संयमतामहम, जो शासन करने वाले हैं, जो नियमन करने वाले हैं, जो कंट्रोलर्स है, उनमें यम मैं हूं। यम का क्या कार्य होता है? यम का कार्य होता है इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का जो जोड़ा है, उसमें से सूक्ष्म शरीर को ले जाना। इसलिए हम उन समझ में आता नहीं हमको, हम कहते हैं वो मृत्यु की देवता है। दरअसल हमारी मृत्यु नहीं हुई है, हमारा लोक बदल गया है। और ये काम है यमराज का, और इतना ही काम है। बाकी सब के लिए दूसरे देवता है, इनका काम इतना ही है, इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को अपने दूसरे स्थान पे पहुंचा देना।
फिर वो सूक्ष्म शरीर और कोई स्थूल शरीर लेगा कुछ काल के बाद में। उसमें यमराज का कोई कंट्रोल नहीं है। और समझिए, यदि यमराज ने ये काम नहीं किया तो क्या होगा? आपके घर में माँ है, माँ की सास है, सास की सास है, सास की सास है, सास की सास है, इतने सारे एक घर में, क्या रह पाएंगे हम उस घर में? तो यम नियंत्रण करता है, पॉपुलेशन कंट्रोल ये यम के हाथ में है। और ये अर्जुन को समझ में आ रहा है, इसलिए ऐसे उदाहरण कृष्ण भगवान दे रहे हैं। तो संयम करने वालों में, शासन करने वालों में जो यमराज है वो मैं हूं, हे अर्जुन। 30 प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। दैत्यों में प्रह्लाद मैं हूं, और गणना करने वालों में काल मैं हूं, तथा पशुओं में सिंह मैं हूं, और पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। अब दैत्यों में प्रह्लाद मैं हूं। प्रह्लाद दैत्यों में सर्वश्रेष्ठ है। दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्याक्ष को विष्णु भगवान ने वराह अवतार में मार दिया। तो इससे तो हिरण्यकश्यपु को बड़ा गुस्सा आ गया। उसने विष्णु से ऐसी दुश्मनी कर ली कि भले विष्णु अभी मेरे सामने आ जाए, मैं युद्ध करने को तैयार हूं। और उसने क्या किया, सारी प्रजा को ये कहा कि मैं भगवान हूं, विष्णु विष्णु कोई नहीं है, वो मेरा दुश्मन है, यानी कि तुम्हारा भी दुश्मन है। और हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे। सबसे छोटे थे प्रह्लाद, 5 वर्ष की आयु थी प्रह्लाद की। तो प्रह्लाद को गुरुकुल भेजा गया, और गुरुकुल में जो दैत्यों के गुरु है उनके पुत्र शिक्षा देते थे। अब वो शिक्षा क्या देते थे, ये हिरण्यकश्यपु की जो ऑर्डर थी उसके मुताबिक। हिरण्यकश्यपु की क्या ऑर्डर थी कि काम की शिक्षा देनी है, अर्थ की शिक्षा देनी है, धर्म की शिक्षा देनी है, पर मोक्ष की शिक्षा नहीं देनी। हमारे सनातन धर्म का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है कि ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पर है, इन शास्त्रों में ही मिलेगा आपको, और दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन दुनिया में ये 3 धर्म आपको जरूर मिलेंगे, ये 3 पुरुषार्थ जरूर मिलेंगे। पहला पुरुषार्थ है धन, धन कमाओ, पैसा कमाओ। आप देखिए 90%, 95, 99% वर्ल्ड धन के पीछे है, क्योंकि उनको शिक्षा मिली है वही। अच्छा, धन आ गया, फिर कांचन आ गया, फिर काम ही नहीं चाहिए। काम, जो हमारी वासनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी आकांक्षाएं, उनको पूरा करना है। हालांकि वो पूरे कभी नहीं होती, और उनका पूरी होना नामुमकिन है, पर फिर भी हमको शिक्षा ये दी गई है, काम बढ़ाओ, और काम के लिए यानी कि इच्छाएं बढ़ाओ और इच्छाओं की पूर्ति करो, फिर इच्छाएं बढ़ाओ, फिर इच्छाओं की पूर्ति करो। ये साइकिल मरने तक चालू रहने दो। तो अर्थ, काम
और फिर कुछ लोग हैं जो धर्म की भी शिक्षा देते हैं, परंतु यह धर्म बहुत ही मर्यादित धर्म है। मोक्ष की शिक्षा आपको कहीं नहीं मिलेगी सिवाय हमारे शास्त्रों में। तो ये दैत्यों की शिक्षा है, अर्थ काम धर्म। वो मोक्ष नहीं सिखाते, वो मोक्ष में विश्वास नहीं रखते। तो हिरण्यकश्यप की ये ऑर्डर थी कि ये 3 खाली पुरुषार्थ सिखाए जाए, चौथा वाला नहीं। और 5 वर्ष का प्रहलाद उसी गुरुकुल में जब शिक्षकों का काम खत्म हो जाता था तो अपने दूसरे विद्यार्थियों को मोक्ष की शिक्षा देता था। इसलिए प्रहलाद श्रेष्ठ है, क्योंकि वह ज्ञान उसको अवगत था और वो विष्णु भक्त था। हिरण्यकश्यप ने कहा मेरी पूजा करो, प्रहलाद ने कहा आप विष्णु की पूजा करो। हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आया, कहा इसको जला दो, नहीं जला। काट दो शस्त्रों से, नहीं कटा। पानी में डुबा दो, नहीं डुबा। इसलिए प्रहलाद श्रेष्ठ है पैदा हुआ है दैत्यों के कुल में, तो दैत्य ही कहलाएगा। फिर नरसिंह अवतार होता है, हिरण्यकश्यपु को फाड़ा जाता है, प्रहलाद को राजा बनाया जाता है और प्रहलाद कई सैकड़ों हजारों वर्ष तक राज्य करता है और नीति से, धर्म से, दैत्य होके भी नीतिमत्ता है उसके पास। इसलिए प्रहलाद श्रेष्ठ है और वो प्रहलाद मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। गणना करने वालों में काल में हूं। यह संसार जो है यह हर पल बदलते रहता है, एवरी मोमेंट। बदलना इसका स्वभाव है। यदि नहीं बदलता तो ये संसार नहीं है। कोई वस्तु की स्थिति है तो हम कहते हैं वहां पर वो वस्तु है, वहां पर वस्तु है, मतलब हमने आकाश की निर्मिति कर दी, स्पेस की निर्मिति कर दी और वो बदल रही है। सुबह थी दोपहर हो गई, दोपहर थी शाम हो गई, शाम थी रात हो गई, कल था आज है और कल होगा। 1 साल हो गया, हम बच्चे थे अब जवान हो गए, कितना काल बीत गया। हम हर पल जो भी बदलते रहता है उसकी गणना करते रहते हैं और गणना का मूल जो है, फर्स्ट बेसिक जो मेजरमेंट तैयार हुआ वो चेंज को नोटिस करके हुआ। उसके पहले गणना करनी है यही पता नहीं था। गणना होती ही नहीं है। जब कोई गति ही नहीं है, कोई चेंज ही नहीं है, तो आप काल का वहां मेजरमेंट नहीं लगा सकते। हमें पता नहीं ये पहाड़ कितने सालों से यहां खड़ा है। हो सकते हैं 10 लाख साल हो गए हो सकते हैं 10 करोड़ साल हो गए हो। लेकिन आपको बताया जाए कि ये जो हिमालय है हर साल 1 इंच से इसकी ऊंचाई बढ़ती है। जब ऊंचाई बढ़ती है तो कितने समय में बढ़ती है? 1 साल में 1 इंच, गणना शुरू हो गई। बदलाव आ गया नहीं कि गणना शुरू हो गई। और उसका जो यूनिट है वो काल है। हमारे यहाँ काल की गणना पल से होती है। जो पलक झपकने के लिए समय लगता है वो पल, और यह छोर से लेके दूसरा छोर है अनंत, अनंत काल।
और जो वेस्ट में गणना करते हैं वो सेकंड से लेके कुछ मिलियन लाइट ईयर्स इतनी गणना करते हैं। उनके यहाँ काल को मर्यादा है, हमारे यहाँ काल अमर्याद है। क्योंकि जिसकी वजह से हमें यह संसार दिखाई देता है वह अमर्याद है, उसका अभी तक अंत हुआ नहीं है और नहीं कभी होगा। आप सिर्फ गिनती करते जाइए, आप थक जाएंगे, आप चले जाएंगे। वो है, वो काल मैं हूं। जो फर्स्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैंड का को पता चला वो काल का है, वो काल मैं हूं। मृगाणाम मृगेंद्र, मृगेंद्र, देवेंद्र, नरेंद्र। इंद्र मतलब उन समूह का राजा। मृग मतलब जो भी पशु पक्षी है जो जंगल में रहते हैं, उनका राजा होता है शेर। और शेर का काम होता है बाकी सारी प्रजा का नियंत्रण करना, पॉपुलेशन कंट्रोल करना। कोई ये नहीं कह सकता शेर हमारा राजा नहीं है। शेर को गुस्सा आ गया तो तुरंत जा खा लेगा। तो जैसे शेर जंगल का राजा है, इंद्र देवताओं का राजा है, गजेंद्र हाथियों का राजा है, इसे मृगेंद्र मृगों का राजा है। तो इसलिए जब हम जंगल में जाते हैं तो हमारे सफारी में ये रहता है कि हमें शेर दिखाओ, ये बाकी हाथ ये हमको नहीं दिखाया तो चलेगा। पक्षिणाम वैनते यह अहम, पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। हर पक्षी को उड़ने के लिए एक ऊंचाई दी हुई है। मुर्गा कितने ऊंचे उड़ सकता है, कबूतर कितना ऊंचा उड़ सकता है, कौवा कितना ऊंचा, इनको मर्यादा है। ऐसे नहीं है कि चिड़िया गरुड़ जितना उड़ पाएगी, ये नहीं हो सकता। उसको एक मर्यादा, इतनी हाइट पे ही तू जाएगी, इससे ज्यादा नहीं। जमीन से इतने मीटर उनको फिक्स्ड है। सबसे ऊंचा गरुड़ जा सकता है। और जिस लयबद्धता से वो जाता है वो देखने लायक होती है। जब हवा में व्हर्लपूल तैयार होता है वो सिर्फ पंख पसार देता है, कुछ नहीं, नॉट वन एफर्ट। जैसे हवा ऊपर जाती है वो भी ऊपर चला जाता है। और उसका नीचे आना भी वैसे ही है, लयबद्ध है। गरुड़ विष्णु का वाहन है। जितने भी वाहन है, चाहे चूहा हो, गरुड़ हो, बैल हो, मोर हो, मछली हो, ये ऐसे नहीं है कि ये व्हीकल है। जैसे हम कार में बैठ के जाते हैं, हमारा वाहन कार है, ऐसे उसका अर्थ नहीं है। उसमें कुछ तत्व है। जैसे गरुड़ को सांप दिखेगा वो झपट्टा मार लेगा, उसको खा लेगा। और सांप है हमारे अहंकार का प्रतीक। जैसे ही अहंकार उभरा, मैं कह दिया, फटक करके कि गरुड़ ने मैं को खत्म कर दिया। इट्स ऑटोमेटिक। तो विष्णु कौन हुए? अहंकार रहित। जो भी व्यक्ति अहंकार रहित है, जीरो ईगो, वो भगवान है। वो परमात्मा से एक रूप है, वही परमात्मा है। उसी के शरण में जाइए, वहीं आपका कल्याण होगा।
पर उन्होंने एक एक सिंबल लिया है। मछली पानी में एक टिपिकल मछली होती है, पल्ला मछली, वो प्रवाह के विरुद्ध जाती है। बाकी मछलियां प्रवाह से जाती है, प्रवाह में प्रवाहित होती है। वैसे ही हम लोगों के विचार प्रवाह चालू होता है मन में, पर ध्यान में हमारा प्रवाह एक विशिष्ट दिशा में जाता है, सिर्फ ऊपर की ओर, सिर्फ परमात्मा की ओर। तो इसको जिसने सीख लिया, वो मछली से जिसको सीख लिया कैसे सोचना है, कैसे ध्यान करना है, उसका मछली वाहन हो गई। ऐसे उन्होंने वाहन अपने सिलेक्ट किए हुए हैं। हंस कहते हैं चुग लेता है, दूध का दूध, पानी का पानी। सत्य और असत्य, इनका विवेक ये हंस कर सकता है, इसलिए हंस वाहन हो गया। तो वैसे ही गरुड़, और गरुड़ कोई सामान्य नहीं था विष्णु का वाहन। गरुड़ को एक बार राम के ऊपर डाउट हो गया, ये राम, ये विष्णु का अवतार, ये तो सीता के लिए रो रहा है। तो उसे थोड़ा अहंकार हो गया, क्योंकि गरुड़ तो विष्णु के साथ रहता है। तो उसके अहंकार के दमन के लिए देवताओं ने ऐसी योजना बनाई, उसे पूरी रामायण सुना दी। तब जाके गरुड़, उसका अहंकार, जिसने अहंकार को खत्म करना, वही अहंकृत हो गया। तो कैसे चलेगा? तो गरुड़ का विशेष स्थान है फिजिकली ऑल्सो, मतलब वो पक्षियों का राजा वैसे ही है, क्योंकि ऊंचाई है, ताकत है, सब है उसमें। परंतु उसका हमारे शास्त्रों ने बहुत सुंदर तरीके से इस्तेमाल किया है, इसलिए गरुड़ श्रेष्ठ है। और ये ज्ञान अर्जुन को है, क्योंकि अर्जुन ने गुरुकुल में ये सब पढ़ाई की है। इसलिए विष्णु भगवान कहते हैं पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। पवन पवतामस्मि राम शस्त्र भृतामहम, जषाणाम मकरश्चास्मि स्त्रोतसामस्मि जाह्नवी। 31 पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, जल जंतुओं में मगर, और नदियों में जाह्नवी गंगा, वो मैं हूं। अर्जुन ने पूछा है सवाल, आप मुझे सारी विभूतियां बताइए विस्तार से। भगवान ने कहा मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, संक्षिप्त में बताऊंगा। वो संक्षिप्त में बताई हुई विभूतियां हम संक्षिप्त में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन विभूतियों में हमने क्या देखना है। तो जब आप गंगा देखेंगे तो आपका मन पवित्र हो जाएगा, अगर ये बैकग्राउंड है तो पवित्र करने वालों में वायु, जख्म हो जाएगी ना, कहते हैं पूरा ही पट्टी बांध के मत रखो, थोड़ा खोलो भी, हवा लगने दो उसको। हवा पवित्र करेगी, अपवित्र को पवित्र करेगी। ये हवाई है जो फूलों से गंध लेके हमारे नाक तक पहुंचाती है। ये हवाई है जो पेड़ों से ऑक्सीजन लेके हमारे अंदर भेजती है, नाक तक लाक छोड़ देती है, फिर हम खाली उसको अंदर लेते हैं। वहां से यहां हम नहीं लाते, हम गंदगी छोड़ते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर हवा उस कार्बन डाइऑक्साइड वायु को ले जाती है हमारे लिए, वो लेके पेड़ों में देती है, पेड़ उसको लेके उसमें से कार्बन निकाल के ऑक्सीजन रिटर्न करते, फिर वायु वो ऑक्सीजन हमारे नाक तक वापस ले आती है। और ये हो रात्र चल रहा है काम, हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। यदि कोई गोडाउन कुछ महीने बंद पड़ा हो, अंदर का सामान सड़ गया हो और अभी उसको खोलना है, तो खोल के किसी इंसान को कभी अंदर नहीं भेजते,
और भेजना भी नहीं चाहिए। पहले क्या करते हैं, एक दिया जलाते हैं, उस दिए को उस कमरे में डालते हैं, बेचते हैं, अंदर धागा बांध के, तार बांध के, ऐसे दिए को बेचते हैं। यदि दिया बुझ गया तो इसका मतलब वहाँ जहरीली वायु है, अपवित्र वायु है, जो इंसान को ख़त्म कर देगी। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है और यदि कोई इंसान अंदर चला गया, वो तुरंत गिर पड़ेगा, अपवित्र। तो उसको क्या करते हैं, हवा खाली बाहर से अंदर भेज देते हैं, अंदर की बाहर निकल जाती है, हो गया पवित्र। तो हवा में कितनी ताकत है और कितना काम करती है वो। जब जल को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, उसमें शुद्ध करना होता है, तो उसको एरेट करते हैं, उसको घुमाते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो शुद्ध जल्दी हो जाता है, उसके जो सेडिमेंटेशन क्विक हो जाता है। आप लस्सी बनाओ, दूध बनाओ, मिक्सर में निकालो, क्या होता है, हम हवा ऑक्सीजन लेके उसमें मिक्स कर देते हैं, तो उसकी टेस्ट बढ़ जाती है, फ्रेशनेस आ जाता है, अरे वाह। वही आप फ्रिज में से लस्सी निकालो और पियो, अरे यार ये स्टेल है, ये रखी हुई है, इसमें मज़ा नहीं है। क्यों? उसमें ऑक्सीजन मात्रा घट गई। हमें ये अभ्यास अभी साइंस बता रही है, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये पहले ही मौजूद है। हम अपना शास्त्र नहीं पढ़ते, और जो अभी अभी तैयार हुआ शास्त्र है, जिसमें ज़्यादा डीप डेप्थ में बातें भी नहीं, उसकी तारीफ करते हैं। ये कोई आंख बंद के बताया हुआ नहीं है, ये साइंटिफिक है। एयर इज द बेस्ट प्यूरिफायर, शास्त्रों ने बताया। खाली संस्कृत में बताया, हमको लगता है ये पुरानी बातें हैं, इंग्लिश में बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। शस्त्रधारियों में राम मैं हूं। शस्त्रधारियों में कौन शस्त्र धारण करता? अर्जुन के पास भी गांडीव था, शस्त्रधारी था अर्जुन। कृष्ण के पास शस्त्र है, विष्णु जी के पास शस्त्र है, शिव जी के पास शस्त्र है, हमारे बहुत सारे देवताओं के पास शस्त्र है। जो वॉरियर क्लास होता है उनके पास शस्त्र होते हैं आज भी। परंतु शस्त्र होते किस लिए है, ये किसे नहीं पता। एक चाइनीज प्रोवर्ब है, डोंट गिव स्वॉर्ड टू अ पर्सन हु कैनॉट डांस। जिसमें भावना नहीं है, दूसरे के लिए कंसर्न नहीं है, उसके हाथ में शस्त्र दोगे तो वो टेररिस्ट बन जाएगा। शस्त्र खाली किसी को भी नहीं दिया जाता है, उसकी एक प्रक्रिया है। शस्त्र यह संरक्षण के लिए है, मारने के लिए नहीं। अपनी रक्षा का अधिकार सबको है, देश की रक्षा का अधिकार सारे देशवासियों का है, वैसे ही धर्म की और आत्म की रक्षा करने का भी अधिकार सबको है। और इन रक्षाओं के लिए आप शस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी नहीं। किसी को डराने के लिए नहीं, धमकाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए भी नहीं कि मेरे पास शस्त्र है। यदि आप ऐसे करते हो तो आप उसको धारण करने के काबिल नहीं हो। तुरंत ऐसे आदमी से शस्त्र निकाल लेना चाहिए। जो सिर्फ दिखाता भी है तो भी, आज आप अमेरिका में देखिए, बच्चे पिस्तौल लेके पट 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 अब 5-10 लोगों को मार देते हैं। क्या उनके हाथ में शस्त्र देना चाहिए? जिसने सीखा हुआ है, जो भावनिक है, जो प्रेम करता है, जिसके पास ज्ञान है, ऐसे आदमी के पास यदि आप शस्त्र दोगे तो वो सही इस्तेमाल करेगा।
और इन सब का आदर्श है हमारे प्रभु राम। उनका बाण कभी खाली नहीं जाता। बाण निकला मतलब वो लक्ष्य को जाएगा ही जाएगा, वो वेस्ट नहीं होगा। ऐसे ही हमारा परमात्मा से ध्यान होना चाहिए। जितना कंसंट्रेशन उस बाण में है अपने लक्ष्य की तरफ, उतना कंसंट्रेशन यदि हमारा अपनी लक्ष्य की ओर होगा तो लक्ष्य को हासिल करना आसान है। यह शिक्षा हमें वो तीर कमान देती है जो प्रभु राम के हाथ में है। तीर कमान लेने वाले तो बहुत है। एकलव्य कोई कम नहीं था, परंतु एकलव्य बाद में आया और एकलव्य को कुछ मर्यादाएं थी। प्रभु राम को कोई मर्यादा नहीं थी। वो साक्षात विष्णु के अवतार है, इसलिए राम हमारे आदर्श हैं। राम यानी कि मिस्टर राम नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है। वो एक आदर्श है, एक आइडियल है। उस आइडियल को याद करने के लिए हम आइडोल का इस्तेमाल करते हैं। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है ताकि देखते ही हमको वो सारी आइडियाज आ जाएं हमारे दिमाग में जो हम भूल गए हैं। वो अट्रैक्शन होता है एक। क्योंकि घूमने तो जाना है, तो घूमने कहाँ जाओगे? अरे जाओ, वो वहाँ बड़ा बढ़िया मंदिर बना है। मंदिर में है तो पत्थर की मूर्ति। तो जैसे ही आप झुक जाओगे दो चीज होगी। एक तो आपको झुकने की आदत पड़ेगी और दूसरा आपको वो जो आदर्श है सामने आ जाएगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो मैं हूं, कृष्ण कह रहे हैं। हालांकि राम और कृष्ण के अवतार में 5000 साल का फर्क है। जषाणाम मकरश्चास्मि, जल के जितने भी प्राणी हैं उसमें मगर मैं हूं। वैसे ही जैसे शेर जंगल का राजा है वो मैं हूं, पक्षियों में गरुड़ मैं हूं, वैसे ही जषाणाम मकरश्चास्मि। और नदियों में गंगा मैं हूं। जाह्नवी, जाह्नवी गंगा का ही नाम है। वो जंगा से ही निकली इसलिए जाह्नवी कहलाई। परंतु गंगा है क्या? क्या सिर्फ पानी का एक स्रोत है जो 12 महीने बहते रहता है? गंगा नदी 12 महीने बहती रहती है। बारिश में तो बारिश का पानी आ जाता है, गर्मियों में वहाँ जो हिमालय में बर्फ है वो पिघलती है और उसका पानी आता है। हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती है में 12 महीने पानी आता है। फिर सिंधु हो, यमुना हो, और गंगा ऐसी नदी है जो कम से कम, जिसमें बाढ़ आती है, कम से कम नुकसान पहुंचाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन प्रदान करती है। आज भी गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज है जितनी भी, उसके बैंक्स पर अगर पॉपुलेशन निकाला जाए तो कम से कम 50-60 करोड़ लोग बसे हुए हैं। 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो कितनी महानता है उस नदी में। परंतु गंगा का और भी सिग्निफिकेंस है। गंगा ज्ञान का प्रतीक है। वो आकाश गंगा थी, धरती पे नहीं थी। भगीरथी ऋषि ने गंगा की प्रार्थना करके उसको बुलाया यहां धरती पे कि हम लोग प्यासे हैं, ज्ञान के प्यासे हैं, अज्ञानी हैं हम।
हम पशुओं की तरह रहते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। आप आइए, हमारी रक्षा करिए। गंगा जी ने मान तो लिया, लेकिन कहा जैसे तुम लोग ज्ञान सुनते हो ना, एक कान से सुनते हो दूसरे कान से निकाल देते हो, तो मैं जब धरती पे आऊंगी तो धरती पे आऊंगी, दूसरी छोर से निकल जाऊंगी, आपको क्या फायदा होगा उसका? तो कोई तो उसको धारण करने वाला चाहिए, ज्ञान को धारण करने वाला चाहिए। इसलिए फिर भगीरथी ने शिव की आराधना की, फिर शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में लिया। अब इतनी भारी गंगा इन जटाओं में आ सकती है क्या? ये ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए आ सकती है। जटाएं सर में होती है, सर में आती है, सर में दिमाग होता है, और वहां ज्ञान बैठ सकता है, और फिर धीरे 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 वो ज्ञान बांटा जाता है। जैसे हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं, सारी भगवत गीता एक बार खत्म नहीं होगी, चलो 10 घंटे बैठते हैं आदि खत्म करते हैं, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि जो रिसीवर है उसकी कैपेसिटी तो होनी चाहिए रिसीव करने की, नहीं तो एक कान में आएगा दूसरे कान में चला जाएगा। कुछ थोड़ा तो ऊपर जाना चाहिए, थोड़ा तो नीचे जाना चाहिए। तो ये गंगा का सिग्निफिकेंस बहुत महान है हमारे देश में। सिर्फ वो पानी लेके आती है इसलिए महान नहीं है, वो ज्ञान का, इसलिए कहते हैं एक डुबकी गंगा में जरूर लगाए। ज्ञान की गंगा में एक डुबकी जरूर लगाएं, थोड़ा समय निकाल के सत्संग अवश्य करें। गंगा जल लवा कड़ी का पीता, शंकराचार्य कहते हैं एक थोड़ा सा आप गंगा जल का प्राशन करो, फिर यम के साथ में आपको चर्चा नहीं करनी पड़ेगी, फिर आप मृत्यु से परे हो जाओगे। थोड़ा ज्ञान तो लीजिए, थोड़ी समझ तो बढ़ाइए। और ये शास्त्र हमें मदद करते हैं। ये गंगा का महात्म्य है, और ये प्रचलन था उस समय, सबको पता था, तो उनको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, गंगा मैं हूं, खत्म। तुरंत लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। आज हम भूल गए हैं, हमको तो इतना ही मालूम है बांध बांधना है, उसमें से बिजली निकालनी है, फिर इरिगेशन करना है, खेती बढ़ानी है, ट्रांसपोर्टेशन करना, ये करिए, परंतु उसका महत्व समझ लीजिए। वो हमारी माँ है, वो जीवन दायिनी है, ये पहले समझिए। जब गंगा सूख जाएगी तो आप कल्पना कर सकते हो क्या होगा। तो वो गंगा मैं हूं अर्जुन। 32 सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूं। विद्याओं में आध्यात्म विद्या मैं हूं, और शास्त्रार्थ करने वालों में जो वाद होता है वो मैं ही हूं। आप ज्ञान का विस्तार देखिए। लोग कहते हैं अरे इसमें क्या सीखना है, कहां आदि अंत मध्य की बात कर रहे हैं, वो कहां वाद की बात कर रहे हैं। सारा जो ज्ञान है उसमें से कुछ चुनिंदा उन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं, और खाली ये मैं हूं इतना कहा है। लेकिन अगर हम इन्हें सही में समझने जाएं तो हमें कई दिन लग सकते हैं। उन्होंने संक्षिप्त में बताया, हम भी संक्षिप्त में समझने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु सोचने वाली बात है। कहां उन्होंने ब्रह्म विद्या कहा है, कहां वाद कहा है, क्या संबंध है दोनों का। इस तरह से अभ्यास करना चाहिए। क्यों उन्होंने ऐसे बगैर सोचे लिखा नहीं है, तो हम बगैर सोचे पढ़ कैसे सकते हैं। मास्टर थोड़ी बनना है, टीचर थोड़ी बनना है हमको।
उसके लिए ठीक है, चलो ऐसे ऐसे बता के खत्म करो। हमको इसमें से कुछ ना कुछ अपने लिए लेना है। हमारी जो भूख प्यास है वो मिटानी है। हमको अपने से कंसर्न होना चाहिए। जो आपको अपील करता है, 82 उन्होंने बताई हैं विभूतियां, कुछ तो आपको अपील होगा। इसमें से 82 में से 2 कम से कम उसको इन डेप्थ अभ्यास करना है। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टि के आदि मध्य तथा अंत में मैं हूं। आज साइंस कहती है बिग बैंग हो गया और ये ब्रह्मांड निर्माण हो गया। ये ब्रह्मांड में से धूल पैदा हो गई, धूल में से पृथ्वी पैदा हो गई, पृथ्वी पे जीवन आ गया। और फिर हमने वो थ्योरी ढूंढ के निकाली कि बिग बैंग हो गया। लेकिन बिग बैंग होने के पहले क्या था? कहते हैं एक शक्ति थी, एनर्जी थी। वो एनर्जी के पहले क्या था? अब साइंस ने तो क्वांटा यानी कि एक पार्टिकल ऑफ लाइट वो था, इतना यहां तक गए हैं वो। अरे उसके पहले क्या था? ये हमारे शास्त्र में कृष्ण कह रहे हैं मैं था। हम पैदा हुए, इसके पहले क्या था? मर गए, उसके बाद क्या है? कौन मरा और कौन पैदा हुआ? किसका मध्य है? किससे किसकी बात हम कर रहे हैं? आदि में हूं, अंत भी मैं हूं, इसलिए मध्य भी मैं हूं। कोई निर्मिति बगैर कारण के नहीं होती, हो नहीं सकती। यदि निर्मिति हुई है, कुछ तो प्रकटीकरण आपके सामने है, तो उसकी एक वजह है। वो वजह हमें पता नहीं है। वजह पता हो चल जाएगी तो फिर आसान है, लेकिन पता नहीं है। मनुष्य के बाल क्यों उड़ जाते हैं, हमें पता नहीं है। अगर पता चल गया तो हम उसको रोक देंगे। ऐसे ही यह सृष्टि के पहले क्या था? हमारे पैदा होने के पहले क्या था? हम कौन थे? कहां थे? कैसे गर्भ में हमारा प्रवेश हुआ? कैसे हमारी ग्रोथ हुई? किसने यह ग्रोथ को मुमकिन किया? किसने ये 2 हाथ बनाए, 2 आंखें बनाई, तो कौन डिजाइनर है इसका? हमने सोचना छोड़ दिया है। समस्या यहां पर है। कठिन नहीं है। ये कठिन होता, नामुमकिन होता तो शास्त्र को वो बताते ही नहीं। उन्होंने बताया है क्योंकि मुमकिन है। यदि एक को पता चला कि आदि और अंत क्या है, सबको पता चल सकता है। एक को ज्ञान मिला, सबको ज्ञान मिल सकता है। एक को प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई, सबको मुमकिन है। लेकिन हमने दरवाजे बंद कर दिए हैं। हम सीखना ही नहीं चाहते। आई नो, मुझे पता है। जो कहता है मुझे पता है, वो कभी सीख नहीं पाएगा। हमको क्यों मंदिर में भेजते हैं? क्यों नमस्कार करवाते हैं? क्यों आंखें बंद करवाते हैं? क्यों झुकना पड़ता है? क्यों हम बड़ों के सामने झुकते हैं? हमारी प्रथाएं हैं। अब आप पालते हो कि नहीं पालते हो वो अलग है। ये प्रथाएं हैं। आपने राम के सामने दांडवत किए 1000 टाइम, तो कोई राम आपके सामने खड़े नहीं होंगे। एक तो देखने वाले आपकी तारीफ करेंगे, आपका फोटो छापेंगे, या तो फिर आपका अहंकार खत्म हो जाएगा। यदि आप प्राइवेटली कर रहे हो, अपने अंदर ही कर रहे हो ये दंडवत प्रणाम, बाहर नहीं, तो ये शिक्षा मात्र है, ट्रेनिंग मात्र है कि सोचिए सोचिए सोचिए।
आदि में कौन था, अंत में कौन होगा, ये परिवर्तन कैसे हो रहा है, बच्चे से जवान, जवान से बहुत बड़ा जवान, बूढ़ा, कैसे ये परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, और इसका क्या बेसिस है, आधार क्या है। यदि हमें आधार का पता चल गया तो ये तो गौण है, बूढ़ा हो गया, जवान हो गया, इसकी कोई मायने नहीं रखता। हम बचपन में कहते हैं मैं बच्चा हूँ, जवानी में कहते हैं मैं जवान हूँ, बड़े होने के बाद कहते हैं मैं बड़ा हूँ, बुजुर्ग होने के बाद कहते हैं मैं बुजुर्ग हूँ, बूढ़ा होने के बाद कहते हैं मैं बूढ़ा हूँ, मृत्युशैया पर कहते हैं मैं मर रहा हूँ। अरे वो मरने वाला बूढ़ा और वो जो छोटा बच्चा है 1 साल का, इनमें कितना अंतर है दोनों में, दोनों एक कैसे हो सकते हैं। दोनों का आधार मैं हूं, वो भले अलग है। वो जो है जहां मेरी जिंदगी शुरू हुई मैं था, अब खत्म हो रही है मैं हूं, वही तो कह रहे हैं कृष्ण भगवान, आदि भी मैं, मध्य भी मैं, अंत भी मैं। वही तो हम भी कहते हैं, फिर क्यों नहीं समझ में आ रही उनकी बात। बच्चा भी मैं हूं, बूढ़ा भी मैं हूं, ये जवान भी मैं हूं, आदि भी मैं हूं, मध्य भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं। हम एक जीव के बारे में बोलते हैं, वो अनंत ब्रह्मांड के लिए कहते हैं। ब्रह्मांड अभी तक पता नहीं चला है और नहीं कभी पता चलेगा। क्यों? क्योंकि जो आकाश है वो अनंत है और जो काल है वो भी अनंत है। आप ये नहीं पूछ सकते काल की शुरुआत कब हो गई। आप अपने कैलेंडर बनाते रहिए, लेकिन वो शुरुआत नहीं है। आपने एक कागज पे लिख दिया यहां शुरू हो गई, तो वहां शुरू नहीं हुआ, उसके पहले क्या था। फिर जो अनंत है उसको हम नहीं समझ पाएंगे। और विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूं। हम ये भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं, यह भी एक विद्या ही है। जैसे कि हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, वैसे ही भगवत गीता है। परंतु एक फर्क है, इस ज्ञान को यदि हम आत्मसात करेंगे, उसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारेंगे, तब वो ब्रह्म विद्या कहलाई जाएगी, अध्यात्म विद्या कहलाई जाएगी। तब तक नहीं। हर गीता पे प्रवचन करने वाला ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है, ऐसे नहीं है। एक शिक्षक है, आपको ज्योग्राफी पढ़ाता है, आपको बताता है कि जापान में ऐसे ऐसे राइस का कल्टीवेशन होता है पहाड़ों में। न उस शिक्षक को राइस कल्टीवेशन के बारे में पता है और न ही जापान के बारे में पता है, न उसने खेती की है, न वो जापान गया है, उसको अनुभव नहीं है। वो सिखा सकता है और बहुत अच्छे से सिखाता है। जिसको अनुभव होगा वो शायद इतना अच्छे से, अगर आप जापान से किसी फार्मर को बुलाइए, वो भी आपको वही बात बताएगा। शायद उसकी बात इतनी आपको पसंद ना हो, प्रेजेंटेशन पुअर होने के कारण, वो तो फार्मर है। परंतु उसे जो ज्ञान है वो इसे नहीं है। तो ये जो आपको सिखा रहा है, ये विद्या है, वो जो सिखा रहा है वो ब्रह्म विद्या है। अध्यात्म विद्या वो होती है जिससे हमारा कल्याण हो,
जिससे हमें वो प्राप्त हो जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। असल में वो अध्यात्म विद्या है। तो डायरेक्टली हमारे से वो कंसर्न है, बाकी विद्याएं संसार से कंसर्न है। तो बेसिक फर्क है दोनों में। यहां हम अपना अभ्यास करते हैं, बाकी विद्याओं में हम बाहर की चीजों का अभ्यास करते हैं। आपने 1 लाख सैटेलाइट छोड़ दिए आकाश में, ये सब ब्लैक होल कितने हैं, सूरज कितने हैं। अभी कल ही एक ब्लैक होल का पता चला है जो रोज एक सूरज को निगलता है। रोज पर डे 1 सन। सन आप देखिए, हमारा सूर्य कितना बड़ा है, हम दोपहर में देख नहीं पाएंगे उसको, वो इतना दूर होने के बावजूद। और वो उसको रोज एक सूर्य चाहिए, रोज एक सूर्य को वो निगल लेता है। परंतु क्या विद्या है ये? इससे आपका कल्याण नहीं होगा। यह भी आप सीखिए, वो बात अलग है। अध्यात्म विद्या डायरेक्टली हमारा अंदर की विद्या है, इनवर्ड जर्नी है वो। बाकी विद्याएं आउटवर्ड जर्नी है, इसलिए वो अलग है, विलक्षण है। और कह रहे हैं भगवान वो अध्यात्म विद्या मैं हूं। और वो कोई बहुत बड़ा, जैसे हम गीता पढ़ने, इतना नॉलेज नहीं है। तत्त्वमसि खत्म। आप विश्वास रखिए, खत्म। आप विश्वास मत रखिए, 1 लाख साल पढ़ाई कर दिए तो वो भी समझ में नहीं आएगी बात। रमन महर्षि के घर में मृत्यु हो गई, उनको मृत्यु का डर बैठ गया, अरे मैं भी मरूंगा। तो उन्होंने अपने आप प्रयोग किया, तुरंत जाके सो गए, मैं मर गया ऐसे। अच्छा, जो उन्होंने मृत्यु देखी थी वहां न तो कोई आया न कोई गया। लोग तो कहते हैं ये गया, अरे मैंने तो देखा, मैं तो खड़ा था वहां, न कोई यहां आया न कोई गया। फिर मृत्यु कैसे हो गई? किसकी मृत्यु हुई? शरीर तो यही है, मृत्यु किसकी? तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने आप पर किया। उसी दिन घर छोड़ दिया, उसी दिन उनको पता चल गया मैं अमर हूं, बात खत्म। कितना? एक दिन में पूरी अध्यात्म विद्या प्राप्त हो गई। 10 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे, 40 साल लगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परंतु ये जीवन में आके इसकी टेस्ट नहीं ली तो जीवन व्यर्थ है। इसलिए वो कह रहे हैं सारी विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूं। और शास्त्रार्थ करने वालों में वाद में हूं। वाद करने के तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं। एक तो मैं आपके साथ बैठ, जैसे आप सभाएं देखिए, 2 पक्ष बैठते हैं और ये पक्ष सोचता है कि उसको हराने के लिए मैंने क्या करना है, दूसरा पक्ष सोचता है उसको हराने के लिए मैंने क्या करना है। वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो सोचते हैं, लेकिन किसके लिए? दूसरों को हराने के लिए। आप टीवी पे डिबेट देखिए, क्या करते हैं? दूसरों को दबाने के लिए वो वाद करते हैं, दूसरों को भाषण ही नहीं करने देते, बीच में अपनी बड़बड़ बड़बड़ शुरू कर, निरर्थक। लेकिन तीसरा तरीका है जहां वाद होगा लॉजिक और रीजन पे। मैं अपना पॉइंट लॉजिकली, जैसे अभी बता रहा हूं वैसे बताऊंगा, आप अपना पॉइंट लॉजिकली बताइए और दोनों मिलके निर्णय लेंगे। उसको कहते हैं वाद। पहले को कहते हैं जल्प, दूसरे को कैसे हम हराएं। वितंड, दूसरे का खच्चीकरण कैसे करें। और वाद, मिलके सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो इन सब शास्त्रार्थों में, और ये पुरानी परंपरा है हमारे भारत की,
शास्त्रार्थ हर लेवल पे होता था। याज्ञवल्क्य की पत्नी गार्गी ने याज्ञवल्क्य की एग्जाम लिया। बात करने का अधिकार सबको था, स्त्री हो पुरुष हो, और उसमें लॉजिक, रीजन, ये बेसिस था। तो वाद से तो समस्या हो सकती है, जल्प और वितंड से नहीं। इसलिए वाद सर्वश्रेष्ठ है और वो मैं हूं। बाकी की विभूतियां अगली बार।